हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट और सेकेंड यूनिट में हम करेंगे आज लेक्चर 9 और लेक्चर 9 के अंदर जो काम हम करने वाले हैं वह डिस्टिंक्शन टेस्ट, यानी कि वो ऐसे कैसे कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हैं जिनसे हम अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और वो कौन से केमिकल रिएक्शन हैं जिनकी हेल्प से हम अल्कोहल और फिनोल्स के बीच में डिस्टिंक्शन कर पाएंगे, उनके बीच में अंतर कर पाएंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑफनली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जो हम करें डिस्टिंक्शन टेस्ट है, ये है 4 टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स। जो एल्कोहल्स की 3 टाइप होती हैं, उन 3 टाइप के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं वो कर रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट is of oxidation test होता है to distinguish between different type of alcohols। अल्कोहल कौन कौन सी हमारे पास 3 टाइप है, CH3, CH2, OH। ये क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल। CH3, CH2, OH एक कार्बन चेन और आ गई, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल और ये बन गया CH3C। इस कार्बन के ऊपर 3 कार्बन चेन आ गई, तो दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो हाउ बाय ऑक्सीडेशन मेथड वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 टाइप ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस को हमने जब किया था, वेयर वी ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन व्हेन कैरिड आउट विद आइदर स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी से भी आप रिएक्शन करा लो लाइक KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या फिर क्या बता था PCC या PDC या कॉलिन्स रिएजेंट, इनसे आप रिएक्शन करवा सकते हो। तो रिएक्शन में हमने क्या देखा, इन द फर्स्ट स्टेप प्राइमरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड्स, ये देखो इस काम के लिए हमने क्या किया, ये जो अल्कोहल जिस कार्बन पे लग रहा है उसके हाइड्रोजन को हमने बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा इसके अंदर ये H और OH मिल करके ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस अब क्या बच गया CH3CH, CH3C और ये H एक्सपेंड कर दिया हमने इसको। ये जो ऑक्सीजन है एक वैलेंसी, ये दूसरी वैलेंसी, जो कार्बन का वैलेंसी खाली हो रही इन पर ये कार्बन आकर के जो ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल दे आर प्रोड्यूसिंग किसको बना रहे हैं, एल्डिहाइड्स। सेकेंडरी वालों में आ जाते हैं। सेकेंडरी के लिए हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को फिर से बाहर की तरफ कर दिया। इन देयर रिएक्शंस, अब इनके रिएक्शन देखिए, ये हाइड्रोजन और ये OH, कंडीशंस वही हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन की कंडीशन हम सब में कॉमन दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म CH3C, आगे CH3 लगा दिया, जो नीचे CH3 इसको आगे की तरफ कर दिया। इस कार्बन का H और OH जा रहा है, 2 वैलेंसीज वैकेंट हो गई, इन 2 वैलेंसीज के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन वाले ऑक्सीजन को लगा दिया। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कीटोन इज द प्रोडक्ट। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। और टर्शियरी जो अल्कोहल्स होते हैं, ये याद होगा आपको, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं एंड दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्केन्स। ये एल्केन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन और ये क्या करेंगे, वाटर बनाएंगे। कौन सा रूल चलता है इनके अंदर, सेट-जेफ रूल। और काम कौन सा हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन का काम हो रहा है। तो ऊपर वाले कार्बन का हाइड्रोजन और नीचे वाले कार्बन का OH जाएंगे तो दोनों की वैलेंसी वैकेंट होगी, तो इन दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, कैसे दिखाएंगे, CH3 ये हो गया, उसके बाद ये C, इस C के नीचे की तरफ जो CH3 इसको हमने आगे की तरफ कर दिया लाइक दैट, ये हो गया। और ऊपर की तरफ जो कार्बन है वो है हमारा CH2 फॉर्म के अंदर। ऊपर वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन गया, इस बीच वाले कार्बन का OH गया, तो दोनों की वैलेंसी जब क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट।
सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बना, एल्कीन इज द प्रोडक्ट। काम क्या हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन सेट रूल। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का काम है। बिल्कुल, ये तो हो गया हमारा इनका फर्स्ट डिस्टिंक्शन टेस्ट, मतलब ऑक्सीडेशन के रिएक्शन से हम तीनों टाइप के एल्कोहल्स के प्रोडक्ट को देख करके बता सकते हैं कि कौन से टाइप का एल्कोहल है। एल्डिहाइड बना तो प्राइमरी एल्कोहल है, कीटोन बने तो सेकेंडरी एल्कोहल है, और एल्कीन्स बनते हैं तो टर्शियरी एल्कोहल। सेकंड इज बाय रिएक्शन विद हीटेड एल्यूमिनियम, हीटेड कॉपर, एल्यूमिनियम कॉपर के साथ में भी जब इनको हम रिएक्ट कराते हैं तो तीनों टाइप के जो एल्कोहल है वो तीनों अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जांपल ये ले सकते CH3 C OH H, और ये हो गया इस तरह से हमने प्राइमरी एल्कोहल बन गया CH3 C CH3, आगे ये OH और ये इसका एक हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। ये एल्कोहल अलग है, ये एल्कोहल अलग है, और ये हो गया टर्शियरी एल्कोहल CH3 CH3, नीचे भी CH3, और ये रिएक्शन किसके साथ चल रही है इस बार, कॉपर के साथ। टेम्परेचर कितना था 573 केल्विन, कॉपर विद 573 केल्विन, कॉपर विद 573 केल्विन। तो तीनों चीजों का एक ही कैटलिस्ट से रिएक्शन हो रहा है, कॉपर 573 केल्विन के ऊपर। तो ये कैसा रिएक्शन था, इट इज द ओनली रिएक्शन इन विच डीहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस। कौन सा काम हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का, पूरा नाम आ हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये बताया था ये अकेला वो रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन एलिमिनेट होती है। वो हाइड्रोजन कैसे एलिमिनेट होगी, विल बी लाइक दैट, इस तरह से हाइड्रोजन इसमें निकलेगी। तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी सेम एज वाज इन द केस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन, यानी कि एल्डिहाइड बने तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड हो गया। ये CH3 हो गया। अब इस CH3 के इस कार्बन को देखिए, अब एक H है इसके पास, एक ऑक्सीजन, ये कार्बन एक H है और एक इसके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्या है, इस कार्बन का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या है, इसका ये हाइड्रोजन क्या है। तो दोनों ही वैलेंसीज कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड्स। यानी कॉपर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो डीहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से प्राइमरी अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड्स। बिल्कुल ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल में देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल्स आल्सो अंडरगो द सेम प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का काम इनमें हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो रही है। तो क्या हो गया, ये देखिए CH3C, ऊपर की तरफ जो CH3 है उसे हमने सामने की तरफ लगा दिया, आगे की तरफ लगा दिया। अब इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हो गया वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन गया तो उसकी वैलेंसी, इस कार्बन का हाइड्रोजन गया तो इसकी वैलेंसी खाली होगी। ये दोनों वैलेंट वैलेंसीज क्या बनेंगे, दे विल कंबाइन टू फॉर्म, क्या बनेंगे इस बार, ये कीटोन बनेंगे। तो वही पॉइंट हुआ ऑक्सीडेशन वाला, बस फर्क उसमें ऑक्सीडेशन का काम होता है, इनके अंदर डीहाइड्रोजिनेशन का काम हो रहा है। कॉपर के साथ उसमें वाटर रिलीज हो रहा था। अब आ जाओ इसके अंदर, इसके अंदर क्या काम होगा, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्कोहल को क्या बताया था, ये अपने मर्जी के मालिक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म वाटर। ऊपर वाला देखो ध्यान से, डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन देखिए डीहाइड्रेशन, तो क्या बना रहा है CH3, उसके नीचे CH3, ऊपर वाला जो कार्बन से सामने की तरफ बना दिया CH2, एक हाइड्रोजन चला गया वैलेंसी ब्रैकेट, इस कार्बन का एक OH चला गया वैलेंसी ब्रैकेट, ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, किसमें बदलेंगे, एल्कीन में। तो क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं इनके अंदर, सेम जैसा कि ऑक्सीडेशन में, बस एजेंट का फर्क हो रहा है, रिएक्टेंट का फर्क आ गया, कैटलिस्ट का फर्क आ गया। तो कॉपर का यूज करके भी हम प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। अब नया टेस्ट बिल्कुल ही अलग, जो अभी हमने अपने सिलेबस में कवर नहीं किया था, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। थर्ड है बाय विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है, इट इज अ स्टेप ऑफ रिएक्शन। इसमें
कई स्टेप में रिएक्शन होता है, यूजुअली 3 स्टेप में तो तीनों के रिएक्शंस मिलेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल। किसी में थर्ड स्टेप पे फोर्थ भी चलेगा, फिफ्थ भी चलेगा, किसी में थर्ड स्टेप पे रिएक्शन रुक जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो एक तरफ हम बना लेते हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल हो गया RCH2OH, इस कार्बन पर एक ही कार्बन की चेन के बन गया प्राइमरी एल्कोहल। अब करते हैं हमने R, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन चेन, तो ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। अब करते हैं R, ये कार्बन, इसके ऊपर कार्बन की 3 चेन और ये एल्कोहल, तो बन गया टर्शियरी एल्कोहल। सो दे आर प्राइमरी एल्कोहल, दे आर सेकेंडरी एल्कोहल एंड दीज आर टर्शियरी एल्कोहल। अब देखो क्या होगा इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में इट इज मेड टू रिएक्ट विद फास्फोरस एंड आयोडीन। इस तरह से इनके साथ रिएक्शन होगा, सभी के अंदर कॉमन है, फास्फोरस आयोडीन के मिक्सचर के साथ में रिएक्शन कराया गया P+I2, और ये P+I2 को आप क्या बना सकते हो, Pi3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो या Pi5 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, Pi3 और Pi5। तो ये ट्राई हैलाइड्स हो, फास्फोरस से ट्राई हैलाइड। क्या प्रोडक्ट बनाया है इनके अंदर, जो कॉमन होता है वो क्या बनता है ट्राई हैलाइड्स के अंदर, H3PO3। खैर ये चीजें नहीं करनी है हमारे को, टेस्ट की बात करनी है। तो उसमें क्या होता है, इनका जो OH होता है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है और आयोडीन से जगह पर आ जाता है। तो क्या बनता है, इट फॉर्म्स एल्काइल आयोडाइड CH2I। ये एल्काइल आयोडाइड होगा। ऐसा इसके अंदर भी होगा कि ये बन जाएगा R, ऊपर भी R, आगे ये H और इसके आगे OH, ये हट गया, आयोडीन इसकी जगह आ गया, तो ये आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर होगा R और ये आयोडीन, बिल्कुल वही, इसका भी OH हटेगा और आयोडीन रिप्लेस कर देगा। यहाँ तक कॉमन हो। अब सेकंड स्टेप, तो ये तो हुआ इनका स्टेप 1 रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, फास्फोरस हैलाइड्स के साथ। अब आ गया स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है फिर AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कॉमन है सभी के अंदर, AgNO3 रिएक्शन विद AgNO3, इनके साथ में रिएक्शन, ये सेकंड स्टेप होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये आयोडीन रिप्लेस होगा और NO3 इसको ऑक्यूपाई करेगा। आयोडीन रिप्लेस होगा, NO3 आ जाएगा इसकी जगह, आयोडीन यहाँ पे रिप्लेस होगा, NO3 आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो RCH2 कौन आ गया, NO2, और क्या रिलीज हो रहा है इसके अंदर, AgI, सभी के अंदर AgI रिलीज हो जाएगा। AgI रिलीज होगा, क्या बन जाएगा, R, ऊपर भी R, H और आगे NO2, ये हो रहा है NO2, ये NO2 सिल्वर नाइट्राइट है NO2, इनके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, ये हो गया। इनके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे आगे की तरफ, तो इसमें क्या होगा, इट विल फॉर्म R और NO2, ये हो गया। अब देखिए जो रिएक्शंस होंगे अब उनमें क्या होगा आगे की तरफ में, ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, ये नाइट्रस एसिड है, और इस नाइट्रस एसिड को हम वी कैन राइट इट एज लाइक HONO, क्या है ये, HNO2, ये नाइट्रस एसिड। तो ये जो स्टेप सेकंड के अंदर जो प्रोडक्ट बने हमारे, अब हम स्टेप सेकंड में जो प्रोडक्ट बने हैं वो एल्काइल नाइट्रेट और एल्काइल नाइट्रेट कंपाउंड बने इनके अंदर, नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्रेट कंपाउंड बने। अब देखिए रिएक्शन के अंदर क्या, अब रिएक्शन में चेंज इस जगह पर आएगा इनके अंदर, HNO2 के साथ, यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ इनके रिएक्शन में चेंजमेंट आता है, यहाँ बदलाव आता है इस जगह पर, तीनों के अंदर। ये एक्सपेंड करके इनका ब्रैकेट में इनका फॉर्मूला लिख दिया HNO2। अब देखिए चेंजमेंट क्या आने वाला है, जो प्राइमरी एल्कोहल है उस प्राइमरी एल्कोहल के मेन कार्बन के पास जो 2 हाइड्रोजन एटम है वो नाइट्रस एसिड के इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वाटर में बदल जाएंगे।
तो ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। क्या बच गया, आर के बाद ये सी और एक क्या लग रहा है NO2 इसके पास, ये होगी 2 वैलेंसी खाली होगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन गए इसके। ऐसे नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी क्योंकि वो डबल बॉन्ड करके जो ऑक्सीजन लगा तो वो खाली होगी, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और क्या लगा उसके साथ OH, ये तो दिस इज नोन एज नाइट्रोलिक एसिड। ये है नाइट्रोलिक एसिड, ये जो कंपाउंड बना है इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोलिक एसिड। अब इस वाले को देखिए, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन वाटर बनाना है, तो क्या होगा इस पर, इसका OH रिएक्शन करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इधर से मैंने इसका हाइड्रोजन निकाला था, आगे वाला नाइट्रोजन के आगे वाला हाइड्रोजन निकाला, ऑक्सीजन निकाला, तो आप इसका ऑक्सीजन को निकालो, वाटर रिलीज कराना है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है। अब ये O और ये H को प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो ये OH और ये H ले, तो क्या हो जाएगा, अब देखो R ऊपर भी R, आगे की तरफ में तो क्या लगेगा, NO2 ग्रुप लगेगा। अब देखो नीचे की तरफ से इसका एक हाइड्रोजन गया, तो एक वैलेंसी वैलेंस होगी, तो नीचे क्या बचेगा, NO, ये बचेगा। इसको बोलते हैं सूडो नाइट्राइट। ये जो कंपाउंड बना है दिस इज नोन एज सूडो नाइट्राइट, इट इज नोन एज सूडो नाइट्राइट या सूडो नाइट्रोलिक एसिड या सूडो नाइट्रोल भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोलिक एसिड के जैसा है, नाइट्रोलिक एसिड नहीं, नाइट्रोलिक एसिड में तो क्या था, कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था, यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सूडो का मतलब हो गया फॉल्स, नकली, यानी कि उसके जैसा। तो नाइट्रोलिक एसिड जैसा है, इसलिए नाम हो गया सूडो नाइट्रोलिक एसिड या सूडो नाइट्रोल, ये हो गया। इसके अंदर देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही नहीं, और हाइड्रोजन नहीं है तो नाइट्रिक एसिड विल हैव नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विल बी पॉसिबल, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये स्टेप नंबर कौन सी की बात हुई, थर्ड की। अब हम आएंगे लास्ट स्टेप के अंदर, मतलब कौन सा हो जाएगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करना है आपको, ये जो नाइट्रोलिक एसिड है इसका रिएक्शन कराना है विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन कराना है, और वो कौन सा हो गया, NaOH। इसके अंदर भी किससे रिएक्शन कराना है, NaOH, बेस के साथ रिएक्शन कराना। और यहाँ हालांकि जरूरत तो नहीं क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रहा, फिर भी हम कर सकते हैं NaOH के साथ इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर NaOH को डालेंगे इट विल फॉर्म रेड ब्लड कलर, रेड ब्लड कलर, खून जैसा लाल रंग बन जाएगा। तो नाइट्रोलिक एसिड बेस से रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, खून जैसे लाल रंग को बनाएगा, जबकि इसके अंदर क्या बनेगा, ब्लू कलर। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनेंगे, ब्लू कलर बनेंगे, और टर्शियरी वाले कलरलेस, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होना, रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे इनके, तो ये कंपाउंड बनते हैं। प्राइमरी क्या बना रहे हैं, विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर रेड ब्लड कलर बना रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में क्या करें, ब्लू कलर बना रहे हैं, और टर्शियरी क्या करें, दे रिमेन कलरलेस। सो दिस वाज द थर्ड मेथड बाय व्हिच थ्री टाइप ऑफ अल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। अगर हमारे पास 3 अल्कोहल्स का मिक्सचर दे दिया है, 3 अल्कोहल्स के अलग अलग टेस्ट ट्यूब में सैंपल दे दिए हैं, और अब पूछा जाए which type of test tube contains which type of alcohol, so by Victor Mayer test, by oxidation or by heating with copper we can distinguish them। तो ये जो रिएक्शन था इट वाज अ लिटिल टफ, थोड़ा सा टफ था, 4 स्टेप में पूरा होता है, तो एक इजी सा रिएक्शन करते हैं। फोर्थ है बाय यूजिंग, अब जो रिएक्शन है दैट इज बाय ल्यूकस रिएजेंट या ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट के अंदर ल्यूकस रिएजेंट इस्तेमाल होता है, और जो ल्यूकस रिएजेंट होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ZnCl2 प्लस HCl। ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, विक्टर ल्यूकस रिएजेंट के नाम से बोलेंगे। जो ये जो ZnCl2 इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है। अब देखिए क्या होगा, जो प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, जब इनका रिएक्शन करवाया जाएगा किसके साथ में, HCl और ZnCl2 के साथ,
ये है एनहाइड्रस फॉर्म, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। उल्टा हो गया, वहां प्राइमरी रेड रेड कलर बना था, यहाँ प्राइमरी रिएक्शन ही नहीं करता इनके साथ। ये तो हो गया प्राइमरी अल्कोहल की बात। अब करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, RCH, ये बोरान आ गया, ये OH, इसका रिएक्शन किसके साथ में कराया, वही ZnCl2 प्लस HCl एनहाइड्रस फॉर्म। इसके साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, ये जो OH है इसका ये रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये तो क्या बन जाएगा H2O, तो क्लोरीन यहाँ आ गया, क्या बन गया RCRH, और आगे की तरफ में यहाँ कौन आ रहा है, क्लोरीन। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसके साथ में ल्यूकस रिएजेंट के साथ में इट फॉर्म्स टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है, जैसे बोर्ड व्हाइटिश कलर में है तो दो इन सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जब हम इन मिक्सचर को डालेंगे तो सारा मिक्सचर कैसा हो जाएगा, अल्कोहल कैसे होता है, वाटर लाइक कलरलेस होते हैं। ये जो रिएजेंट हमने डाला ये भी कैसा है, कलरलेस है, लेकिन दोनों को डालते टेस्ट ट्यूब सैंपल इट बिकम्स व्हाइटिश इन कलर, सफेद रंग का बना, उसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी के नाम से। प्रिसिपिटेट लाइक पार्टिकल्स बनते हैं। ये जो टर्बिडिटी है दैट इज विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर बनेगी, डालते ही नहीं बनेगी, विद इन 5 मिनट्स। अब आ जाओ टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में R एंड OH प्लस वही रिएजेंट ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर, और HCl रिएक्शन वही होगा, क्लोरीन रिप्लेस करेंगे इसको, ये बन गया RCR और यहाँ क्लोरीन। यहाँ पर क्या होगा, टर्बिडिटी है इट अपीयर्स इमीडिएटली, मतलब डालते ही, जैसे आप टर्सरी अल्कोहल के अंदर इस मिक्सचर को डालें, इस रिएजेंट डालते वो कैसा हो जाएगा, सफेद कलर का हो जाएगा, वो टर्बिडिटी को शो करेगा। तो अगर जिस सैंपल में हमने ल्यूकस रिएजेंट को डालना और डालते वो टर्बिडिटी शो करता है तो कौन सा टाइप का अल्कोहल होगा, टर्सरी होगा। टर्बिडिटी में 5 मिनट लगती है तो सेकेंडरी होगा, और टर्बिडिटी ना आए या रिएक्शन ना हो तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी टाइप का अल्कोहल होगा। सो till now we have discussed 4 different methods of distinction between alcohol forms, alcohol के जो अलग अलग रूप हैं उनके बीच में ये काम है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज नोन एज हेलोफॉर्म टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये कई जगह पर यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट की पहचान ये है कि हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर हेलोफॉर्म ही बनता है, बाकी जैसे ल्यूकस रिएजेंट था या विक्टर मेयर रिएजेंट था तो वहां उन रिएजेंटों का इस्तेमाल हो रहा था प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साथ, यहाँ ये प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो ये पॉइंट आपने जरूर ध्यान रखना है कि हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर हेलोफॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, हेलोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म की कंडीशंस क्या क्या होती हैं ये देखिए। हेलोफॉर्म की प्राइमरी और एसेंशियल कंडीशन क्या है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे अल्कोहल है, ये जिस कार्बन से लग रहा है उसके ठीक बाद वाला जो कार्बन होगा वो एक मिथाइल कार्बन होना चाहिए। अब ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास में क्या है, एक वैलेंसी को यूज किया, 2 वैलेंसियां बच गई, तो बाकी जो 2 वैलेंसियां हो चाहे CH3 हो, CH2 हो या कोई कार्बन की और चेन हो या कुछ भी हो, बस कंडीशन क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लग रहा है उसके अगला जो कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। दिस इज द प्राइमरी एंड मोस्ट एसेंशियल कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो है अल्फा और ये क्या है बीटा। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, for haloform reaction compound should contain beta carbon in the form of methyl group, beta carbon methyl form में ही होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसका जो रिएक्शन है it is with NaOH plus HI या HCl। अगर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो HCl लेना है, आइडोफॉर्म बनाना है तो HI को लेना है, और ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो ब्रोमीन को लेना है, यानी कि HBr को लेना है। इन दोनों के अंदर रिएक्शन होगा और रिएक्शन के कारण से एक कंपाउंड बना है सोडियम हाइपोआयोडाइड, इस कंपाउंड को बनाते हैं और ये कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये रिएक्शन में भाग लेता है। कोई जरूरी नहीं है इन सब चीजों को दिखाने की, अब रिएक्शंस पे आ जाओ। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हेलोफॉर्म बनेगा CH3, ये प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। और
फोर्थ कंडीशन को बढ़ाना चाहें तो सोल्ट, सोडियम यूज हो रहा है इसमें, तो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। तो ये चार इस हेलोफॉर्म रिएक्शन की खास बात है, चार पॉइंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH, ये फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्फा, इसके बाद और हो गया बीटा, और बीटा क्या बता है हेलोफॉर्म, मतलब मिथाइल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। अब इसका रिएक्शन किसके साथ बताया, NaOH प्लस I2 या HI, ये भी हम ले सकते हैं, I2 को भी हम ले सकते हैं इसमें। तो ये देखिए अब रिएक्शन क्या होगा इसमें, रिएक्शन के अंदर जो ये CH3 जो हमने लिया है इसमें उसको तोड़ना और इसके हाइड्रोजन सारे हटा दो, एक छोड़ दो, ये बन जाएगा CH। अब इस पर आपने ये आयोडीन लगाना, आयोडीन से रिएक्शन हो रहा है, तो कितने लगाने, 3, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या बनना है, हेलोफॉर्म तो बनाना है। तो ये बन गया आयोडीन से आयोडोफॉर्म प्लस, अब देखो सेकेंडरी चीज क्या होगी, अब जो कार्बन पीछे बच रहे हैं अल्कोहल का एक CH3 तो हमने हटा दिया, बाकी के जो कार्बन बच रहे हैं वो सोल्ट में कन्वर्ट करना, उनको एसिड सोल्ट में बदलना। तो एक कार्बन का है तो ये एक कार्बन का एसिड सोल्ट ये होगा। अब क्या होगा इसके अंदर, ये सोडियम बच रहा है इसके अंदर और आयोडीन बच रहा है, तो आयोडीन और हाइड्रोजन जुड़ करके तो दे विल बी कन्वर्टेड टू H NaI, सोडियम और आयोडीन जुड़ करके तो NaI को बनाने का काम करेंगे, H और OH जुड़ करके दे विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर को बनाने का काम। तो देखिए पॉइंट क्या कहते हैं, बीटा फॉर्म का CH3 होना चाहिए, ये हो गया, रिएक्शन विद NaOH HI या फिर I2 का मिक्सचर को ले सकते आप, तो वो हो गया इसमें। सेकंड कंडीशन हेलोफॉर्म बनेगा इसमें। दूसरे अगली कंडीशन क्या है कि सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड जरूर बनेगा, बाकी जो साइड प्रोडक्ट बच जाती है वो आप वाटर और NaI के रूप में रिलीज करो। अब पॉइंट आता है इनके बैलेंस को लेकर, इनके बैलेंस का तरीका बहुत अच्छा है, इसके लिए आपने डिजिट याद रखना, 146 कन्वर्ट्स टू 11155, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो अल्कोहल है वो एक मॉलिक्यूल हो गया इसके अंदर, और जो Na ये जो यूज कर रहे हैं ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा इसमें। उल्टा लिख दें I2 प्लस NaOH, तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर ये एक होगा, ये एक होगा, ये 5 और ये 5 मॉलिक्यूल जिसमें यूज इस तरह। तो ये 146 कन्वर्ट्स टू 1155, इस तरह से हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट बनना अलग था और बैलेंस करना एक अलग था। बैलेंस करना जरूरी नहीं होता ऑर्गेनिक, लेकिन प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो सही होने चाहिए। ये हो गया एक रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन ले लेते हैं। मान लिया जाए हम यूज करें CH3 CH2 और OH, रिएक्शन विद I2 प्लस NaOH। अब इट विल हैव नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा इसमें, बिकॉज फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन जुड़ रहा है वो CH3 नहीं है। जिस कार्बन जुड़ रहा है ये फंक्शन ग्रुप है, ये से जुड़ रहा है, इसके बाद वाला कार्बन CH2 फॉर्म में CH3 फॉर्म में नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा। अगला देखिए CH3 या CH2, चलो CH3OH आयोडीन प्लस NaOH। अब इसमें रिएक्शन करो, रिएक्शन कराओगे इट विल अगेन हैव नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लग रहा है उसके पास बीटा कार्बन ही नहीं है, CH3 ग्रुप बीटा वाला होना चाहिए ना कि अल्फा वाला, तो रिएक्शन नहीं होगा। अनदर कंडीशन देखिए अब लाइक CH3 CH2 CH3OH प्लस I2 प्लस NaOH, क्या इसमें रिएक्शन होगा? यस, इट विल अंडरगो रिएक्शन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लग रहा है उसके बाद ये तो CH2 है, लेकिन इसके बाद जो दूसरा बीटा कार्बन है वो CH3 फॉर्म है, तो ये तो जो है ना ये किसमें कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू CHI3, आयोडीन ले रखे। बाकी ये जो कार्बन है इसको आपने एसिड सॉल्ट में बदलना है, बाकी चेन के रूप में रहेगी, जैसे CH3 CH2, अब ये तो चेन ही रहेगी, ये जो कार्बन इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो COON ये हो गया। प्लस में क्या बताया था NaI, प्लस में क्या था H2, ये बना। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार से
अब हम देख सकते हैं कि जो हेलोफोर्म टेस्ट है इट इज परफॉर्म बाय दोज एल्कोहल्स। हेलोफोर्म टेस्ट सिर्फ वही एल्कोहल कर सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी में भी हो सकता है, वो टर्सरी में भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इट शुड हैव बीटा कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी कंडीशन है हेलोफोर्म की, बीटा कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। आफ्टर दैट अब देखिए ये जो टेस्ट हमने किए दीज वर द डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। अब हम डिस्टिंक्शन टेस्ट करेंगे, डिस्टिंक्शन टेस्ट ही कर रहे हैं इस बार, लेकिन किसमें कर रहे हैं, बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल अगर हमारे पास हो, प्राइमरी सेकेंडरी की कोई बात नहीं होगी, अल्कोहल को ऐसा भी हो और फिनोल हो, तो इनके बीच में डिस्टिंक्शन टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसका फर्स्ट टेस्ट देखिए अब बाय लिटमस पेपर, लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट, अब जो अल्कोहल होते हैं और जो फिनोल होते हैं, फिनोल कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, और कैसे एसिडिक नेचर के, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के इन कंपैरिजन में किसके, अल्कोहल के। तो ये कैसे होते हैं, लीस्ट एसिडिक कैरेक्टर होता है, बहुत मतलब वीक टाइप के होते हैं। तो लिटमस पेपर कौन से टाइप का यूज करेंगे एसिड टेस्ट के लिए, ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस का अगर दोनों के अंदर डालेंगे तो विल हैव नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा ब्लू लिटमस का, क्योंकि बहुत ही कमजोर टाइप के एसिड्स होते हैं। जबकि जब हम इसके अंदर डालेंगे तो किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस व्हेन डिप्ड इन फिनोल, बिकॉज़ फिनोल्स आर मोर एसिडिक इन कैरेक्टर, देयरफॉर दे चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। सो बाय यूज ऑफ लिटमस पेपर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल्स। सेकंड टेस्ट इज रिएक्शन विद FeCl3, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड FeCl, इसके साथ में रिएक्शन। तो CH3 CH2OH, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी अल्कोहल हो, यहाँ अल्कोहल के नेचर की बात नहीं हो रही, रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3, ये न्यूट्रल लिखना जरूरी होता है। इसके साथ में जब रिएक्शन कराओगे देन द कलर चेंज टेक्स प्लेस। अगर फिनोल है तो या कि इनोलिक कंपाउंड है तो, और अगर इनोलिक कंपाउंड नहीं है या फिनोल नहीं है तो देन देयर विल बी नो रिएक्शन, नो कलर चेंज, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनोलिक कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं, लाइक ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन डबल बॉन्ड भी ले रहा अपने साथ में और एक OH ग्रुप, ठीक क्या बन गया, दे आर इनोलिक कंपाउंड। ये इनोलिक कंपाउंड होता है, इन डबल बॉन्ड और अल्कोहल, तो डबल बॉन्ड और अल्कोहल एक ही कार्बन पर है, तो इन जगहों पर ये FeCl3 रिएक्शन करता है, न्यूट्रल फॉर्म का FeCl3 रिएक्शन करता है। एंड द कलर चेंजेस, कलर बदलता है, वॉयलेट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनोलिक कंपाउंड, फिनोल है या कोई कार्बन चेन का इनोलिक कंपाउंड है, कैसा भी है, फिनोल भी है तो कौन से टाइप का है, कौन से सब्स्टिट्यूएंट वाला है, तो उसके अनुसार इसके कलर चेंज होते हैं। वॉयलेट, वॉयलेट के अलावा ब्लू कलर भी हो सकता है इनके अंदर, और ग्रीन कलर भी हो सकता है, रेड कलर में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब कलर चेंज टेक्स प्लेस, अगर इनोलिक कंपाउंड है या फिनोलिक कंपाउंड है तो कलर चेंज विल टेक प्लेस, जबकि ये रिएक्शन अल्कोहल्स में नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, दे आर नॉट इन इनोलिक फॉर्म। अगर इनोलिक फॉर्म वाले अल्कोहल लिए तो वो करेंगे इस टेस्ट को। थर्ड टाइप ऑफ द टेस्ट इज कपलिंग टेस्ट। कपलिंग टेस्ट, कपलिंग टेस्ट में क्या बताया था, दो बेंजीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तो रिएक्शन क्या था, ये देखिए ये फिनोल हो गया, ये फिनोल का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, इस फिनोल का रिएक्शन अब हमने किसके साथ में कराया, डाइजोनियम साल्ट के साथ, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्लोरीन और एक तरफ में क्या आ जाता है इसके, बेंजीन आ जाता है। इसको हम कैसे बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl, इसको हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना दिया। तो ये रिएक्शन जो होता है इसकी क्या खास बात होती है, इट इज pH कंट्रोल्ड रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जब हम एसिडिक या बेसिक कंपाउंड से कराते हैं तो pH कंट्रोल होता है। अभी हमने किया था फिनोल कैसे होते हैं, आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो
तो मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक पीएच डाला जाता है। तो पीएच कैसा हो जाएगा 9 to 10, क्योंकि ये फिनोल इतने स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड जैसे तो होते नहीं कि हम स्ट्रॉन्ग पीएच दें, वीक एसिड्स में आते हैं, इसलिए हमने वीक को पीएच दिया बेसिक टाइप का। रिएक्शन में क्या होगा, H और Cl ये इसमें रिलीज हो जाएंगे इस तरह से, और क्या बचेगा अब देखिएगा, ये होगी इधर की तरफ में इसमें O और H। अब आगे की तरफ में क्या बचा, जैसे ही में HCl बनेगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन टूट कर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दैट। ये जो कंपाउंड है इनका नाम था दे आर नोन एज एजोडाइज। ये एजोडाइज है, एजो का मतलब क्या था, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और दोनों तरफ में वैलेंसीज किसी ना किसी चीज से जुड़ी होती है, इनको एजोडाइज बोलते हैं। और डाई क्या होते हैं, कलरिंग मैटर यानी कि कलर होते हैं, दे आर। ये जो कलर बना है दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर बना है। जब फिनोल हमने इसमें यूज किया है तो ये ऑरेंज कलर को बनाने का, अगर हम इसकी जगह एनिलीन करें तो वो रेड कलर की डाई को बनाने का काम करें। अच्छा यही रिएक्शन ये तो किसके साथ में हो रहा है, विद फिनोल्स, ये फिनोल के साथ में रिएक्शन हो रहा है। और ऐसे ही रिएक्शन किसके साथ में करा के देखें, वही डाइज़ोनियम साल्ट का किसके साथ रिएक्शन, अल्कोहल के साथ रिएक्शन विद डाइज़ोनियम साल्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl, देन देयर विल बी नो रिएक्शन, तो यहां रिएक्शन ही नहीं होगा। तो phenols interact with diazonium salt to form colored compounds, to form azodyes, while alcohols do not react with diazonium salts to give any type of color. And the fourth, last one is reaction with bromine water. Bromine water के साथ जो reaction है, ये भी it can help us to distinguish between alcohol and phenols. ये देखिए, bromine water, fourth है with ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन और वाटर क्या था, पोलर सॉल्वेंट का काम करते हैं इनके अंदर। तो क्या होगा देखिए, ये हो गया फिनोल, ये हो गया अल्कोहल, रिएक्शन विद ब्रोमीन, कंडीशन क्या है H2O, पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल वही कंडीशन ऑफ अल्कोहल में, वही कंडीशन थी हम। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट 3 पोजीशंस, 1 2 3, इन तीनों पोजीशंस के हाइड्रोजन जो है ना वो रिलीज हो जाएंगे और वहां पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो 3 ब्रोमीन उनसे जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा 3 HBr और 3 ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन। जो OH है उसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो वैसे रहेगा। इट इज नोन एज ट्राइब्रोमोफिनोल, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल एंड इट फॉर्म्स व्हाइट कलर पीपीटी। व्हाइट कलर का पीपीटी बनाने का काम करता है, ये व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। जबकि जब हम अल्कोहल के साथ ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराएंगे दे शोज नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होता। तो दैट इज द नेचर, ये नेचर हुआ इनके अंदर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स।